गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस सेशन 1020 में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बड़े बुजुर्गों, स्पेशली ये वाला जो सेशन है, मैं उन बच्चों से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी वजह से, मेरे प्यारे बच्चों, आपकी वजह से आपके माँ बाप को कभी उनकी आंखों में आंसू ना आए, कभी कोई ऐसा कृत्य ना करें, कभी कोई ऐसा दुर्व्यवहार ना करें, कभी कोई ऐसी कटु वचन ना बोलें, कभी कोई ऐसा कार्य ना करें जिसकी वजह से आपके माँ बाप के आंखों में आंसू आ जाएं। जिस दिन बच्चों की वजह से माँ के बाप के आंखों में आंसू आते हैं, वो उसके लिए समझो एक मरने के बराबर भी हो जाता है। एक आंसू आते हैं जब आप कोई ऐसा महान कार्य करते हैं जो गर्व के मारे, खुशी के मारे उनके आंसू आते हैं। वो आंसू नहीं होते, वो उनके लिए माला होती है, वो आंसू उनके लिए उपहार होता है। लेकिन जब आप कोई ऐसा कृत्य करते हैं जिसकी वजह से माँ बाप को घुटन महसूस होती, माँ बाप को शर्मिंदगी महसूस होती, माँ बाप को दूसरों के आगे खड़े होकर के बात करना भी मुश्किल हो जाता है, दूसरों के आगे अपने बच्चों को उदाहरण देना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोई ऐसा कार्य ना करें कि जिसकी वजह से आपके माँ बाप के आंखों में आंसू हों। माँ बाप ने बड़े मेहनत से, बड़ी मिन्नत से, बड़ी लगन से, बड़े ध्यान से, बड़ी मनोकामनाओं से बड़ी बड़ी जगह जाकर के आपके लिए प्रार्थना की। जब आप बीमार हो जाते थे, आपके लिए कहाँ कहाँ नहीं गए, आपके लिए दुआ करी, आपके लिए प्रार्थना करी, आपके लिए क्या क्या नहीं करवाया। जब आप किसी कारणवश आपको बोला गया ये आपके लिए चाहिए, कुछ भी हो, उन्होंने अपना पेट काटा पर आपके लिए सब कुछ ला करके दिया। उन्होंने वो सारी आपकी सुख सुविधाएं, सहूलियतें पूरी करने के लिए अपने जीवन के साथ उन्होंने सेक्रीफाइस किया, त्याग किया, बलिदान किया। आपको कपड़े लाके दिए, वो खुद गीले में सोते थे, आपको सूखे में सुलाते थे, खुद गर्मी में रहते थे, लेकिन आपको हाथ से पंखा करते थे। आजकल तो बिजली है, हर जगह पंखे चलते हैं, एसी है, कूलर हैं, सारी सुविधाएं हैं। उन गाँव में देखिए जहाँ भी तक, बहुत सारे ऐसे गांव जहाँ भी तक लाइट नहीं पहुंची है, लाइट गई भी है तो कई घंटे लाइट नहीं आती है, और वहाँ मच्छर भी होते, कितनी दिक्कत है। फिर भी माँ बाप ने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। इसलिए हर बच्चे की जिम्मेदारी बनती है कभी कोई ऐसा कृत्य, ऐसा कोई कार्य ना करें जिसके आप कि माँ बाप के आंखों में आंसू आए। कभी भी आखिरी समय तक प्रयास करो कि आप अपने माँ बाप के सुख दुख में उनके साथ रहो। और आप चाहे बच्ची हो, चाहे बेटा हो या बेटी हो, अगर बेटी हैं तो कोई भी अपने जीवन साथी को ऐसा बनाए जो आखिरी समय तक अपने आपके माँ बाप को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाए। अगर आप बच्चे हैं तो आप जो भी शादी ब्याह करते हैं तो कोशिश करो कि आप अपने माँ बाप को अपने साथ रखो। जहाँ भी रहो उनके लिए भी घर होना चाहिए, उनके लिए कमरा हो। आप फ्लैट में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, जहाँ भी अपने माँ बाप के लिए कमरा रखो। माँ बाप को खुशियाँ दो, माँ बाप को सुख सुविधाएं दो, क्योंकि माँ बाप ने आपको पढ़ा लिखा के इस मुकाम पे खड़ा कर दिया, इस लायक बना दिया है कि आप कुछ कर पाएं, आप अपनी पहचान बना पाएं, अपनी आइडेंटिटी बना पाएं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। जो भी हमेशा अपने माँ बाप के साथ रहें। जब घंटा 2 घंटे जब भी कहीं से आते हैं, 1-2 घंटे माँ बाप के साथ बैठे हैं, क्योंकि आज आप किस्मत वाले हो, लक्की हो, खुशकिस्मत हो कि आपके माँ बाप आपके साथ हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं हम कोई आधुनिक कल्चर की वजह से, विदेशों की देखा देखी वजह से, पाश्चात्य सभ्यता को देख करके आज हम अपने माँ बाप से दूरियां बनाने लग गए हैं। पाश्चात्य सभ्यता में माँ बाप को बहुत ज्यादा वो भाव नहीं दिया जाता। माँ बाप बीमार हो गए, उनको हॉस्पिटल में छोड़ दिया जाता है, बस वही उनके लिए उनका घर हो जाता है। जैसे कि आज हमारे देश के अंदर वृद्धाश्रम जैसी बहुत सारी चीजें बढ़ रही हैं। कहते बच्चे करिए, वो किस काम का करियर? आप बहुत बड़े पैसा कमा करके भी आप दुखी परेशान ही रहोगे। मैं देखा है बहुत सारे जो बच्चे अपने माँ बाप को साथ नहीं देते हैं, वो कभी खुशी नहीं रह पाते, कभी खुशहाल नहीं हुए, वो उनका वैवाहिक जीवन भी खुशहाल नहीं हो पाता है, क्योंकि वो चकाचौंध में आपस में तालमेल नहीं बिठा पाते। फिर साल 2-4 साल के बाद तलाक हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, वो दुखी, और वैवाहिक जीवन भी तबाह हो जाता है, क्योंकि आपने माँ बाप के साथ खिलवाड़ किया। इसलिए कभी कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके माँ बाप का दिल दुखे, आपके माँ बाप की आंखों में आंसू आपकी वजह से आए। इसलिए हर बच्चे का दायित्व बनता है। आज मैं भी बहुत शर्मिंदा होता हूँ कभी कभी कि मैं तो उसमें कुछ, मेरा दोस्त तो नहीं था, वो प्रकृति के हाथ में कुछ चीजें होती। जब मैं छोटा 2-2.5 साल का था तो मेरी माँ चल बसी। 2 साल का था, आज तक तो मेरी माँ की मेरे पास तस्वीर भी नहीं है।
तो बस वो भी मैं उस परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद समझता हूँ। हाँ, मेरे पिताजी हमारे साथ थे काफ़ी साल तक, लेकिन किसी कारणवश वो काफ़ी समय हमारे साथ नहीं रह पाते, लेकिन हम जब भी हर महीने 1-2-4 दिन के पर मुलाकात जरूर करते थे। तो आज मुझे मलाल है, कुछ दुख परेशानी हुई है जरूर, आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं अपने पिताजी से माफ़ी चाहता हूँ। इसलिए क्योंकि आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन जिनके साथ हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके माँ बाप के साथ हैं, इसलिए जीते जी उनकी इज्जत कर लो। जब वो चले जाएंगे तब आपको उनकी कमी खलेगी, तब आपको पता चलेगा माँ बाप की कीमत क्या होती है, या आप खुद जब माँ बाप बनोगे तब आपको पता चलेगा। इसलिए कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करें जिसकी वजह से आपके माँ बाप की आंखों में आंसू आए, आपके माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े, आपके माँ बाप को बेइज्जत होना पड़े, आपके माँ बाप को सर उठा के चलने में अच्छा महसूस ना हो। इसलिए ऐसा हर कार्य करें जिससे आपके माँ बाप का गर्व से सर ऊंचा हो, वो कह सके मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे ने कार्य किया, देखो मेरा बच्चा है। आपका माँ बाप का सर गर्व से उठ जाए। हर कार्य ऐसा करें, कोई ऐसा कार्य ना करें जिस वजह से उनको शर्मिंदा होना पड़े। आप प्यार करते हैं, पहले अपना कैरियर बनाइए, फिर आप प्यार भी करिए। माँ बाप से बोलिए अब मैं अपना कैरियर बना चुका हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं और मैं हमेशा आपकी इज्जत करता हूं, आपकी रेस्पेक्ट करता हूं, हमेशा आपकी भावनाओं की कदर करता हूं और कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे आपको शर्मिंदगी से सर झुके। हाँ, मैं किसी बच्चे से प्यार करता हूं, बच्ची से प्यार करता हूं, अच्छा लगता है, इंसान है, आप एक बार उससे मिल लीजिए, आपको लगता है वो ठीक है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप मेरे माँ बाप हैं। मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, क्योंकि 20-25 साल आपने मेरे को देखभाल करी, तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी आपके प्रति ज़्यादा बन जाती है, ना कि साल भर 2 साल 6 महीने हम किसी के साथ समय बिता लिया तो वो मेरे लिए सब कुछ नहीं होगा। मेरे लिए सब कुछ आप ही हैं। हाँ, मुझे अच्छा लगा है, ठीक है, लेकिन मैं उसके साथ अपना जीवन यापन ही करूंगा, इसकी जिम्मेदारी मैं आपके देते हूँ। आप देखिए, आपको अगर सही लगता है, आपका फैसला मेरे लिए सर माथे पे होगा, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप सही मायने में माँ बाप से प्रेम करते हैं, माँ बाप की इज्जत रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी वजह से माँ बाप के आंखों में आंसू ना आए, हो सकता है आप कुछ ऐसा कार्य कर लेते हैं, उन्होंने अपने सीने पे पत्थर रख करके हाँ भर तो दी, लेकिन खुशी नहीं होंगे, क्योंकि नाते रिश्तेदार जब आते हैं, ताने देते हैं, पूछते हैं, तब वो सिर उठा करके जवाब दे नहीं पाते हैं। सिर्फ आपकी खुशी के लिए उन्होंने आंसुओं को स्वीकार कर लिया। इसलिए मेरे बच्चों, मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ, कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे आपके माँ बाप की आंखों में आंसू आए, आपके माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े। कोई ऐसा कार्य ना करना, कोई ऐसा कार्य ना करना, क्योंकि आप किस्मत वाले हैं, आप खुशकिस्मत हैं, आपके सर में माँ बाप का साया है, आप लक्की हैं। उस परम पिता परमात्मा का आपके ऊपर आशीर्वाद है कि आपके माँ बाप आपके साथ हैं। इसलिए अपने माँ बाप को अपने से ज़्यादा, अपने बच्चों से ज़्यादा प्रेम करिए, माँ बाप को अपने बच्चों से ज़्यादा देखभाल करिए, माँ बाप को अपने घर में अपने बेडरूम से बेहतर उनको बेडरूम दीजिए। आप जिस गाड़ी में चलते हैं उससे अच्छी गाड़ी उपलब्ध कराइए, लेकिन अपने माँ बाप को प्राउड फील कराइए, अपने माँ बाप को गौरवान्वित महसूस कराइए। अपने माँ बाप को लगना चाहिए वो 50 जगह उदाहरण दे कि देखो मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। आप हमेशा ऐसे बनो, ऐसे कार्य करो। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप का सर ऊंचा रखना आपकी जिम्मेदारी है। कोई गलत संगत में ना पड़ो, दारू, बीड़ी, सिगरेट, नशा, ये ड्रग्स जैसी आदतों से अपने आप को बचा करके रखो। ये चीजें आपके माँ बाप को शोभा नहीं देती हैं कि उनका बच्चा ऐसा कार्य करे। वो माँ बाप चाहे खुद भी इस चीज को लेते हों, लेकिन फिर वो कभी नहीं चाहेंगे मेरा बच्चा भी गलत आदत में पड़े। चाहे आपके माँ बाप ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, लेकिन आप प्रयास करो कि आप इन चीज़ों से अपने आप को बचा पाओ। तभी आपके फादर को अपने आप पे प्राउड होगा, देखो मेरा बच्चा है। मैं ड्रिंक करता फिर भी मेरा बच्चा ड्रिंक नहीं करता, मैं स्मोकिंग करता फिर भी मेरा बच्चा स्मोकिंग नहीं करता। अपने आप को ऐसा बनाओ जिससे जीते जी उनको स्वर्ग में हो। मरने के बाद तो स्वर्ग क्या मिलेगा मालूम नहीं, लेकिन जीते जी आपके पेरेंट्स स्वर्ग में रहें, जीते जी आपके पेरेंट्स को प्राउड फील हो, जीते जी आपके माँ बाप को स्वर्ग लोक, आपका घर ही स्वर्गलोक हो जाए, आपके बच्चे उनके लिए स्वर्गलोक जैसे हो जाएं, आपका परिवार उनके लिए स्वर्ग हो जाए। इसलिए जीते जी अपने माँ बाप को स्वर्ग में रखिए। मरने के बाद तो किसी को पता नहीं, स्वर्गलोक यही है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप जीवन में आगे बढ़ें, बस यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आपके सपने साकार हों, दिन दूना रात चौगुनी तरक्की करें। आप हमारे लीडरशिप पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन हर एरिया में आपको बेहतर बनने की प्रेरणा
के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेंड किया जाता है और आपको इफेक्टिव कम्युनिकेटर, एक ज़बरदस्त पावरफुल वक्ता बनाया जाता है। आप अच्छे डिसीजन मेकर बन पाते हैं, आप अच्छे फैसले लेने वाले इंसान बन पाते हैं और अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने अंदर जो पावर क्षमता है उसका विकास करके आप अपने आप को हमेशा एनर्जेटिक, जोशीला, इंथुसियास्टिक, डायनामिक व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाते हैं। आपके चेहरे पर हमेशा ऑरा रहता है, आप हमेशा खुश रहते हैं, जिंदा दिल इंसान बन के रहते हैं, लोगों से तालमेल बिठाने की कला में मास्टरी हासिल कर पाते हैं और आप हर काम को गोल ओरिएंटेड फोकस करके हासिल करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हैं। यही इस कोर्स की खूबी है। 100% रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्स है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, युवाओं के लिए। आप उस कोर्स को करिए, आप जीवन को महान बनाइए, खुशहाली प्राप्त करिए, आनंद को उपलब्ध हो जाइए। हर सेशन के अंदर पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर वन, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम ब्रेव, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम सुपर, आई एम ब्रेव, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन, आई एम जीनियस, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम पावरफुल, आई एम करेजियस, आई एम एंथुसियास्टिक, आई एम डायनामिक, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो का प्रचार प्रसार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, जिससे हर माँ बाप को, हर बच्चे को इससे कुछ लर्निंग हो और देश, समाज, सोसाइटी में हम बदलाव लाने के लिए हम सब मिलकर के अपना अपना योगदान देंगे, तभी समाज, सोसाइटी को बेहतर बना पाएंगे और खूबसूरत देश के निर्माण में अपना योगदान दे पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.